मुख्तदर हलकों की जानिब से मुसलसल जबान दराजी पर वार्निंग मिलने के बाद सुहेल आफरीदी प्यार की जबान बोलने लगे। कल तक तनकीद और जाहरियत की सियासत के नुमाइंदे समझे जाने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज मसालिहत और मकालबे की बात करते दिखाई देते हैं। जराए के मुताबिक सुहेल आफरीदी की जानिब से रियासती पॉलिसियों को मुसलसल हतफ तनकीद बनाने के बाद ताकतवर हलकों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बची कुची क़यादत को वाज़ेह पैगाम भिजवा दिया कि अगर वजीर आला अपने जारहाना तर्ज सियासत से बाज ना आए तो इसके नताइज न सिर्फ उनके इक़्तिदार के खात्मे की सूरत में निकल सकते हैं बल्कि PTI को खैबर पख्तूनख्वा में अपने सियासी वजूद के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जराए के मुताबिक मुक़्तदर हलकों की जानिब से दी गई वार्निंग के बाद सुहेल आफरीदी के लहजे और तर्ज सियासत में एक नुमाया तब्दीली देखी जा रही है। सुहेल आफरीदी का जारहाना अंदाज नरम गुफ्तारी और मुफाहमाना लहजे में बदल चुका है। वही सुहेल आफरीदी जो कुछ अरसा कबल वफाक के खिलाफ सख्त बयानात और सियासी मज़ाहमत के अलमबरदार समझे जाते थे, अब अचानक यू टर्न लेते हुए मुशावरत और इश्तराक अमल के जरिए सूबे के अमूर चलाने के ख्वाह दिखाई देते हैं। उनका ये बदलता रवैया सियासी मुबस्सरीन के नज़दीक न सिर्फ बदलते हालात का अक्कास है बल्कि इस हकीकत की भी निशानदेही करता है कि सूबाई क़यादत समझ गई है कि टकराव की सियासत पार्टी को टुकड़े टुकड़े कर सकती है। इसलिए आफियत इसी में है कि जाहरियत की बजाय मुफाहमत से मसाइल का हल निकाला जाए। तजियाकारों का कहना है कि सुहेल आफरीदी के लबो लहजे में ये तब्दीली महज वक्ती दबाव का नतीजा नहीं बल्कि सियासी हकीकत पसंदी की तरफ एक कदम है। सुहेल आफरीदी अगर इस नई रविश पर कायम रहे तो न सिर्फ अपनी हुकूमत को इस्तेहकाम दे सकते हैं बल्कि इमरान खान की रिहाई की राह भी निकाल सकते हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक सुहेल आफरीदी की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान, आफ्ताब शेरपाओ, एमुल वली खान, सिराजुल हक और अमीर मकाम समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से रवाबित बढ़ाने का फैसला इस बात का सबूत है कि अब वो तसादुम की बजाय मुशावरत और हम आहंगी की सियासत को तरजीह दे रहे हैं, जो इनकी नई मफाहमती हिकमत अमली का वाज़ेह सबूत है कि अब वो जारहाना तर्ज सियासत की बजाय मुफाहमती सियासत से सूबे के मामलात को आगे बढ़ाएंगे। सियासी तजियाकारों के मुताबिक सुहेल आफरीदी का ये मुशावरती अमल इस अम्र का गमाज है कि वो अब सूबे के वसी तर मफाद में इत्तफाक राय पैदा करने के ख्वाह हैं। उनका मजीद कहना है कि PTI की जानिब से मुफाहमाना तर्ज सियासत एक मुस्बत सियासी पेशरफ्त है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशत गर्दी, बदअमनी और माशी मुश्किलात जैसे संगीन चैलेंजेस से दो चार है, जिनसे निपटने के लिए महाजराई नहीं बल्कि कौमी हम आहंगी की जरूरत है। तजियाकारों का ख्याल है कि सुहेल आफरीदी के लहजे में ये नरमी महज वक्ती हिकमत अमली नहीं बल्कि अमली मजबूरी भी है, क्योंकि वफाकी हुकूमत और रियासती इदारों के साथ मुसलसल तनाव के बाइस सूबे को माली मुश्किलात, तरक्याती मनसूबों में रुकावटों और अमन व अमान के बहरान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे चंद दिनों में ही आफरीदी का इक़्तिदार डोलने लगेगा। यही वजह है कि अब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए मुशावरत और ताउन के रास्ते को तरजीह दी है। अब तो इनके करीबी हल्के भी तस्लीम करते हैं कि सूबे के हालात जज्बाती सियासत के मुतहम्मिल नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद देना और वफाक से ताउन की पेशकश करना भी एक मुस्बत इशारा है। ये इक़दाम बताता है कि सियासी इख्तलाफात के बावजूद वफाकी हुकूमत सूबे के इस्तेहकाम के लिए इश्तराक अमल पर आमादा है। मुबस्सरीन के मुताबिक अगर सूबाई हुकूमत भी इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ी तो नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद और दहशत गर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली मुमकिन हो सकेगी। दूसरी तरफ PTI के अंदरूनी हलकों में भी सियासी रवैयों में तब्दीली देखने में आ रही है। पेशावर में होने वाले एक इजलास में पार्टी रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि रियासती इदारों के साथ तसादुम किसी के मफाद में नहीं। सियासी सख्ती के बावजूद कौमी मफादात को मुकद्दम रखना और फौज के साथ ताउन करना नागुज़ीर है। इसी तरह पंजाब में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की मुलाकात को भी सियासी हल्के अहम करार दे रहे हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक PTI के साबिक रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के माबैन मौजूद डेड लॉक ख़त्म करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिससे आने वाले दिनों में PTI के लिए रिलीफ के बंद रास्ते खुलने के साथ साथ नई आसानियां पैदा हो सकती हैं। सियासी तजियाकारों के मुताबिक मुख्तदर हलकों की जानिब से दो टोक वार्निंग मिलने के बाद PTI की सियासत आहिस्ता आहिस्ता एहतियाजी मज़ाहमत से सियासी हकीकत पसंदी की तरफ बढ़ रही है।
پارٹی کے اندر بھی یہ احساس جنم لے رہا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے مستقل تصادم اور ادارہ جاتی تنقید نہ صرف سیاسی نقصان کا باعث بن رہی ہے بلکہ پی ٹی آئی پر عوامی اعتماد کو بھی مجروح کر رہی ہے۔ اسی لیے سہیل آفریدی سمیت 11 پی ٹی آئی رہنما سمجھ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کی بقا جارحیت نہیں بلکہ مکالمے اور اشتراک عمل میں ہے۔ تاہم یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ سہیل آفریدی کے لہجے اور طرز سیاست میں آنے والی یہ تبدیلی پائیدار ثابت ہوگی یا سامنے آنے والے مفاہمتی بیانات محض وقتی دباؤ کا نتیجہ ہیں۔ اگر وزیر اعلیٰ واقعی صوبے کے مسائل کے حل کے لیے خلوص نیت سے وفاق اور تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ تعاون جاری رکھتے ہیں تو یہ خیبر پختونخوا کے لیے ایک نئے سیاسی دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر یہ مصالحت وقتی سیاسی ضرورت تک محدود رہی تو صوبہ ایک بار پھر بد اعتمادی اور تناؤ کے گرداب میں پھنس سکتا ہے جس کا حتمی نتیجہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا سے بھی چھٹی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔